आज हम लोग देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के विषय में। पूरे स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का विद्रोह होता है। आपको इसके विषय में डिटेल वीडियो पहले ही दिया जा चुका है। उसके बाद स्वतंत्रता का संग्राम नहीं, संघर्ष प्रारंभ होता है। यह संघर्ष लंबे समय तक चलता है। इसी में एक क्रांतिकारी विचारधारा को लिए हुए सामने आते हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, जिनका बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आखिर ये नारा इन्होंने क्यों दिया? तो इसके पीछे की कहानी यही है कि जो अंग्रेज थे वो मानते थे कि भारतीय उनके बच्चे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को क्या किया है, गुलाम बनाया है, अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि अगर अंग्रेज ऐसा मानते हैं कि भारतीय उनके बच्चे हैं तो फिर पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है। ऐसे में जो पिता है अपनी संपत्ति को पुत्र के हवाले कर दे, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अब यहां पे स्वराज शब्द जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। ये स्वराज शब्द के विषय में आप लोगों को बताएं कि स्वराज शब्द बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भी अपने कोटेशन में यूज किया जा रहा है। स्वराज शब्द को दयानंद सरस्वती भी यूज कर रहे हैं। स्वराज शब्द को शिवाजी भी यूज कर रहे हैं, है ना, छत्रपति शिवाजी। और स्वराज शब्द को उनके पुत्र के द्वारा देखे होंगे आप छावा मूवी में, वहां पे भी यूज किया गया। तो ये स्वराज का अर्थ सिंपल आप लोगों को ये समझना है कि अपनी भूमि में अपना शासन, अपना राज, अपने लोगों के द्वारा किया गया राज। ठीक है, तो स्वराज यानी कि आप स्वयं के अपने ही देश में जो अंग्रेजों के काल में घुट घुट कर जी रहे थे, इन तमाम बंदिशों को तोड़ते हुए अपना संविधान, अपना होम रूल, अपने घर में अपना शासन, जिसको स्वशासन के भी नाम से आप लोग जानते हैं। तो इनके द्वारा जो ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा दिया गया, इसके बाद ही एनी बेसेंट के साथ मिलकर, ठीक है, इन्होंने एक लंबा संघर्ष चलाया होम रूल का। हालांकि इनका कार्यकाल बहुत कम है, ठीक है, जैसे अन्य नेता जो हैं बहुत अत्यधिक संघर्ष किए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कम समय के लिए ही भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अपने आप को लगाए रखे। लेकिन उसके बाद इनका जो इंपैक्ट मराठा क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, इवन पूरे भारत में देखने को मिलता है, वो आज भी स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में अंकित है। तो इंट्रो में जब आपको मेंस में, आप मान लो प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी मैं बात कर रहा हूं, मेंस अगर आपको लिखने का मौका मिल गया, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इंट्रो बाल गंगाधर तिलक के विषय में? बाल गंगाधर तिलक के विषय में आप जब लिखना शुरू करोगे तो लिखना बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, महान समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारक थे। तो यहां पे राष्ट्रवादी विचारक और महान समाज सुधारक और नेता, ये तीन अलग अलग चीज है। नेता किस रूप में? तो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। समाज सुधारक, जैसे इन्होंने महिलाओं के प्रति बहुत सारे सुधारक कार्य किए, इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, ठीक है। इनके द्वारा महाराष्ट्र क्षेत्र में जो शिवाजी महोत्सव, गणपति उत्सव वगैरह जो प्रारंभ कराया गया, समाज में एक विचारधारा को इन्होंने प्रस्तुत किया और उसे आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। जब यहां राष्ट्रवादी विचारक की बात की जाती है तो बस एक ही नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इनको क्या कहा जाता था? लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। याद रखना, लोकनायक जब पूछेगा, लोकनायक जब पूछेगा तो ये जयप्रकाश नारायण के लिए यूज किया जाता है, लेकिन लोकमान्य जब पूछेगा तो ये बाल गंगाधर तिलक के लिए यूज किया जाता है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं। इनका नारा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के लिए यही लाइन जो है वो प्रेरणा बना। इनका अपना गुट था जिसे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप सभी कमेंट करेंगे इसमें लाल क्या है, पाल क्या है। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय, और पाल मतलब क्या है, आप सभी कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये इंट्रो के पोर्शन में आप सभी इसे रख सकते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात की जाए तो अक्सर ये आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका जन्म जो है
23 जुलाई 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र में हो रहा है। ठीक है, स्थान रत्नागिरी याद रखिएगा। शिक्षा कहां से ये ले रहे हैं तो डेक्कन कॉलेज पुणे से ये ग्रेजुएट है। प्रारंभ में बात की जाए तो मैथ और संस्कृत के ये शिक्षक थे, बाद में ये राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए। इनका योगदान जो हम लोग पढ़ते हो ना कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, तो गरम दल के ये प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही तो सबसे पहले राजनीतिक योगदान 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, इसके बाद इनसे ये जुड़ते हैं। 1907 में जो कांग्रेस है गरम दल, जिसमें कि देखो यहां पाल बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले आदि जो थे शामिल थे, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह। तो जो गरम दल था वो नरम दल को देखना नहीं चाहता था और नरम दल जो थे वो गरम दल को देखना नहीं चाहते थे। और सूरत की फूट आप सभी को याद होगा, वो सब भी हम लोग जब कांग्रेस के अधिवेशन का क्लास चलेगा तो और भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। 1916 में इनका बस आपको जो याद रखना है 1907 का सूरत फूट, यही नरम दल और गरम दल के बीच में जो है विश्वासभाजन होता है और कांग्रेस दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और जो गरम दल है उसे कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें भारत में स्वराज की भावना तेज हो गई। अब ये होम रूल क्या है तो होम मतलब होता है घर, रूल मतलब होता है शासन, यानी अपने घर का शासन अपने हाथ में लेना, यानी अपने देश का शासन अपने हाथ में लेना, इसे ही होम रूल लीग आंदोलन कहा गया। पूरे भारत में जो है ये आंदोलन बहुत तेजी से सक्रिय रूप से आगे बढ़ा। बंबई को छोड़कर पूरे इस वाले क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ही नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अन्य क्षेत्र में एनी बेसेंट थी। ठीक है, जॉर्ज अरुंडले थे, उनका नाम आप सभी को याद रखना है। अब ये जो स्वराज की भावना है जब प्रबल होने लगी तेज, तो देखा गया कि अरे भाई ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो सबको उकसा रहा है स्वराज के लिए। अंग्रेजों ने भी देखा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अब इनको जो है, ये थोड़ा गर्म मिजाजी के आदमी थे, इनको पिन मारा गया। ठीक है, यानी उकसाया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के ही द्वारा। अब ये क्या किए, यहां इनका स्वशासन बहुत अच्छा लड़ाई चल रहा था, इनका विचारधारा भी धीरे धीरे लोग मान रहे थे। एक बार अरेस्टिंग होता है, ठीक है, इनकी, और जेल में ही ये 2-3 लेख लिखते हैं, उसके बारे में अभी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इनको एक व्यक्ति है उनके द्वारा कुछ अपशब्द मतलब कि प्रयोग कर दिया जाता है, इनको कुछ बोल दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं, आंदोलन करने लगते हैं और चले जाते हैं इंग्लैंड केस लड़ने के लिए कि ये जो है मेरा मान हानि हुआ है, ये व्यक्ति मेरे को ऐसा क्यों बोला। जैसे ही ये जाते हैं ब्रिटेन, यहां मामला शांत हो जाता है। ठीक है, तो क्रांतिकारी विचारधारा, अभी आप लोगों ने क्या देखा, अभी आपने देखा राजनीतिक योगदान। ख में आइए क्रांतिकारी विचारधारा। किसी भी सेगमेंट को इसी तरीके से बांटकर लिखने का प्रयास तुम लोग को करना है। ठीक है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर जो है ये आवाज उठा रहे हैं क्रांतिकारी विचारधारा में। प्लेग की महामारी फैल रही है, कब? 1897 में। इस दौरान प्रशासन की विफलता पर ये टिप्पणी करने के कारण जेल भेज दिए जाते हैं। 1908 में किशन सिंह और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किए गए अलीपुर बम कांड का बचाव करने के लिए उन्हें 6 साल के लिए मांडले यानी बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार आप देख रहे हो, वहां पर भेज दिया जाता है। अब यहां लिखा हुआ है प्रफुल्ल चाकी और किशन सिंह, उधम सिंह, बहुत सारा नाम है, भगत सिंह, इन सब का जितने भी फेमस पर्सनालिटी भारत में है, जितने भी क्रांतिकारी विचारक हैं, इन सब के लिए आप लोगों को नोट्स एक एक पन्ना का बनाना है अपने पास। ठीक है, जो क्लास में चीजें चल रही हैं वो तो आप लोग देखेंगे ही, लेकिन खुद से भी कुछ नाम जब आता है प्रफुल्ल चाकी, तो इसके विषय में ज्यादा एक पन्ना नहीं लिखना है, आधा पन्ना ही कहीं कॉर्नर पे लिख लेना है। क्यों? प्रफुल्ल चाकी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, आपका उधम सिंह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां लिखा हुआ है आपका अलीपुर बम कांड, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यहां से पूछ लिया जाएगा। लाहौर कांड हो गया आपका, या फिर आपका जो उत्तर प्रदेश में जो कांड है, मतलब जितना भी षड्यंत्र है, दिल्ली षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, इन सब से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो इन सब चीजों को आप लोगों को मिस नहीं करना है। मैं हमेशा कहता हूं एक लाइन पढ़ो और उसके बारे में 4 लाइन के हिसाब से सोचिए कि आखिर यहां जो चीजें लिखी गई हैं इतिहास में, ये तो हमने पढ़ लिया कि बाल गंगाधर तिलक को अलीपुर बम कांड, जिसमें कि प्रफुल्ल चाकी और किशन सिंह के बचाव के कारण 6 साल उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन आखिर ये कांड है क्या, भारत में इस तरह का कांड कितना हुआ? तो लगभग 6 से 7 कांड का जो है इतिहास है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इन षड्यंत्र पे एनसीईआरटी का बैच, बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी यूपीएससी का एग्जाम के बारे में सोचते हैं कि मैं कैसे यूपीएससी के एग्जाम को समझूं, कैसे हम इसे क्रैक करेंगे। ठीक है, बच्चे अभी 11-12 में हैं या फिर एग्जाम उनका खत्म हो गया है, ग्रेजुएशन में है, एनसीईआरटी का बैच उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो इस बैच में ना केवल मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, मैं इसमें तमाम तरह के वैसे पॉइंट्स को भी इंडिकेट कर रहा हूं कि तुम्हारा जो सोचने का नजर है, नजरिया है, वो बिल्कुल बदल जाए। यूपीएससी बहुत सामान्य बच्चे निकाल लेते हैं, आपको बहुत टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, सामान्य बने रहिए, नॉर्मल जानकारी रखिए, किसी भी विषय में बहुत गहन जानकारी मत रखिए, वरना क्या होगा, आप उलझते चले जाएंगे। इस बैच में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो मिल रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं ना, नोट्स का टेंशन लेना है, ना किसी टॉपिक पे ज्यादा सोचने का टेंशन लेना है, होमवर्क पर डे मिल रहा है, सभी बच्चे कर रहे हैं, खुशहाल तरीके से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे विद्याश्री लर्निंग ऐप है, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और मतलब इसका कॉस्ट भी मैंने बहुत नॉर्मल रखा है 999, ताकि बच्चे जो हैं अफोर्ड कर सके इसे। अब यहीं पे हो जाएगा 9999, बच्चे का हौसला वहीं टूट जाता है, क्योंकि कम प्राइस में एक गुणवत्ता पूर्वक जब शिक्षा मिलने लगती है तो बच्चों का भी हौसला जो है बढ़ता है। अब तीसरा पॉइंट यहां पे है कि प्रमुख आंदोलन और संघर्ष, स्वदेशी आंदोलन 1905, याद कीजिए बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया जाता है और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट आगे बढ़ने लगता है। तो इसमें भी जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो बहुत ज्यादा अपना योगदान देते हैं और आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय गर्व, स्वदेशी उत्पाद, बहिष्कार, इन सब चीजों पे ये बल देते हैं। ठीक है, तो याद रखना 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन हुआ है वो बंगाल विभाजन के उपरांत होता है, लॉर्ड कर्जन की इसमें भूमिका होती है और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ता है जिसमें बाल गंगाधर तिलक की महत्वपूर्ण योगदान रहती है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पूछेगा, ये सारा लाइन आप लोगों को वहां पे चिपकाना है मेंस में। ठीक है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन जब पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो विचार क्या करना है, फिर वहां 4 ऑप्शन रहेगा, चारों को पढ़ के फिर कोड में आपको आंसर देना है कि क्या सही आंसर है। तो वहां लिखा रहेगा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके द्वारा गीता रहस्य लिखा गया, उनके द्वारा मराठा लिखा गया, उनके द्वारा केसरी लिखा गया, इनके द्वारा गणपति महोत्सव शुरू किया गया, इनके द्वारा शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया, ये सब चीज लिखा जाएगा। वहां रहेगा बाल गंगाधर तिलक गणित और संस्कृत के विद्वान थे, इन्होंने डेक्कन जो है ये कॉलेज से पढ़ाई पूरा किया। तो आपके दिमाग में ये सब चीज होना चाहिए। बस मैं हमेशा कहता हूं कॉमन चीजें दिमाग में रखो, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं कर रहा है। बाल गंगाधर डेक्कन कॉलेज में पढ़े कितना % लाए थे, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, उसमें सीजीपीए चलता था, क्या चलता था, परसेंटेज चलता था, पढ़े थे तो बाल गंगाधर तिलक के कितने मित्र थे, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। समझ रहे हो? होम रूल आंदोलन के बारे में आप लोगों को बताएं हम। ठीक है, 1916, ठीक है 1916 एनी बेसेंट के साथ मिलकर भारत में स्वशासन की मांग को तेज किया। अब ये स्वशासन शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। स्वशासन शब्द को स्वतंत्र भारत में यूज करोगे तो पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ के देखोगे। अब इसी समय लॉर्ड रिपन को जोड़ो, स्वशासन को आगे बढ़ाने में लॉर्ड रिपन का बहुत बड़ा योगदान था। लॉर्ड रिपन को बोरा में भर के जाके अरब सागर में फेंक दिया गया था, ये भी एक दिन आप लोगों को बताया था मैंने। तो इस आंदोलन में भारतीयों में राजनीतिक चेतना की जो भूमिका है वो बढ़ने लगी और ये होम रूल आंदोलन जो है उतना सक्सेसफुल तो नहीं रहा, लेकिन हाँ कुछ परिवर्तन जो है वो करने में सफलता इनको मिली। समाज सुधार और पत्रकारिता, तुम किसी भी किताब में पढ़ो, कहीं पे भी आप पढ़ो, इससे ज्यादा आपको बाल गंगाधर तिलक के क्रियाकलाप के विषय में नहीं पढ़ना है, ना एनसीईआरटी में इससे ज्यादा दिया है। जो भी बता रहा हूं मोस्ट सफिशिएंट है। ठीक है,
समाज सुधार और पत्रकारिता के विषय में अगर बात किया जाए तो 1880 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो फटाक से आप क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे की स्थापना में इन्होंने योगदान दिया। पत्रकारिता और लेख की बात की जाए तो केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा अखबार था। ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया गया और अंग्रेजों की जो राजभक्ति थी उसकी कटु आलोचना की गई। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसरी किस भाषा में थी, तो मराठी में। मराठा किस भाषा में लिखा गया, तो वो अंग्रेजी में। याद रखना, ये पूछता है। गीता रहस्य जो है, जेल में जब इनको बंद मतलब किया गया था, कैद किया गया था, उस समय गीता रहस्य ये लिखते हैं। ठीक है, तो भागवत गीता के कर्मयोग सिद्धांत को ये प्रकट करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान की बात की जाए बाल गंगाधर तिलक के विषय में, तो गणपति उत्सव, शिवाजी जयंती को सार्वजनिक त्योहार के रूप में लोकप्रिय ये बनाते हैं। इन उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, ब्रिटिश विरोधी भावना को मजबूत करने में इन्होंने सफलता हासिल किया। मृत्यु और विरासत की अगर बात करें तो मृत्यु और विरासत में 1 अगस्त 1920 को इनका निधन होता है। डेट याद रखिए, 1920 1 अगस्त। उनके विचारों में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अन्य क्रांतिकारियों को भविष्य में प्रेरणा दिया। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के कारण उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। अब देखो, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है ये पूछेगा तो राजा राम मोहन राय। यहां है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, तो इसे किनको चला जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोगों को अभी मैं दे दूंगा, आप सभी इसे अपने पास एक फाइल बना लीजिए और उसमें रखिए। यूपीएससी के दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण है ये भी मैंने एक लाइन में लिख कर रखा है ताकि आप लोग चीजों को और अच्छे से समझ सके। स्वराज की अवधारणा इनका प्रसिद्ध नारा है, ये आपको याद रखना है, यूपीएससी में स्टेट पीसीएस में पूछता है। गर्म दल और नरम दल का विभाजन में इनका योगदान है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। होम रूल लीग आंदोलन से ये जुड़े हुए हैं, ये भी याद रखना है। केसरी और मराठा अखबार के विषय में याद रखना है, एक मराठी में एक अंग्रेजी में। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनात्मक कदम और उनकी जेल यात्रा, गीता रहस्य आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा और समाज सुधार में इनकी क्या भूमिका रही, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी याद रखना। धार्मिक क्षेत्र में आप गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव और राष्ट्रीय आंदोलन में इनको जोड़ते हुए कैसे इन्होंने आगे बढ़ाया, तो यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। अब आगे इसमें बढ़ेंगे, इसके निष्कर्ष को भी देखेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों को मेंस बेस्ड ही क्लास दे रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सकें। निष्कर्ष की बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे। ठीक है, उनका जीवन राष्ट्रवाद, स्वराज और भारतीय संस्कृति के उत्थान के प्रति समर्पित था। उनका योगदान आज भी भारतीय राजनीति और समाज सुधार के रूप में स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में अंकित है, बना हुआ। जितने भी बच्चे यहाँ पे लाइव सेशन में देख रहे हैं हमें बताएं, किसी को किसी भी पॉइंट में अगर समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। कोई अन्य समस्या हो क्लासेस को लेके, नोट्स को लेके, राइटिंग को लेके, कोई भी समस्या मन में चल रहा हो कमेंट कीजिए। फटाफट से कमेंट करेंगे सारे बच्चे।